हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। 2023 के आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चित्रावली किसकी रचना है? इसमें पूछा गया है कि चित्रावली किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, उस्मान की। अगला क्वेश्चन है, जुगमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगमान चरित जो ग्रंथ है इसके लेखक का नाम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कृष्णदास। बी ऑप्शन सही होगा इसका। जुगमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? कृष्णदास। अगला क्वेश्चन है, कला परिच्छेद की लेखक कौन है? कला परिच्छेद की लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, दंडी। कला परिच्छेद की लेखक कौन है? दंडी है। अगला क्वेश्चन है, गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी ये किसकी रचना है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, पद्माकर की। अगला क्वेश्चन है, बृहबारिश किसकी रचना है? तो बृहबारिश किसकी है? बोधा की है, ठाकुर की है, आलम की है या घनानंद की है? इसका सही आंसर क्या होगा? बोधा की। ये किसकी रचना है? बोधा की। अगला क्वेश्चन है, राम पंचाध्याय की लेखक कौन है? राम पंचाध्याय की लेखक पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? रहीम। सी ऑप्शन सही होगा इसका। राम पंचाध्याय की लेखक कौन है? रहीम है। अगला क्वेश्चन है, अष्टयाम किसकी रचना है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा देव। अष्टयाम किसकी रचना है? तो ये देव की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मगध पुस्तक के लेखक कौन है? मगध पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, श्रीकांत वर्मा। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये है गिरजा कुमार माथुर की। बी ऑप्शन सही होगा इसका। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर की। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो चित्रलेखा किसकी रचना है? तो ये किसकी है? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसकी औपन्यासिक कृति है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है, वैशाली की नगर वधू ये किसकी रचना है? तो ये है चतुरसेन शास्त्री की। इसका सी ऑप्शन सही होगा। वैशाली की नगर वधू ये किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन है, अंधा कुआं की रचनाकार। अंधा कुआं की रचनाकार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा इसका, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं की रचनाकार कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन है, भाषा भूषण की रचनाकार पूछा गया है। भाषा भूषण की रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है जसवंत सिंह। भाषा भूषण की रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। ए ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, आत्मबोध किसकी रचना है?
इसका सही आंसर क्या होगा? गोरखनाथ। बी ऑप्शन सही होगा इसका। आत्मबोध किसकी रचना है? तो ये किसकी है? गोरखनाथ की है। अगला क्वेश्चन है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। हालात ए कन्हैया किसकी है? अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन है, लहरों की राजहंस इसके नाटककार कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहन राकेश। ए ऑप्शन सही होगा इसका, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है, रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका की लेखक कौन है? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्या है? एक आलोचना है रसमीमांसा, और इसकी लेखक पूछा गया है। तो इसकी लेखक कौन है? इसका सी ऑप्शन सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका की लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, कैदी की पत्नी इस कृति की लेखक कौन है? कैदी की पत्नी, इसके रचनाकार पूछा गया है। तो इसके रचनाकार कौन है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। कैदी की पत्नी कृति की लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसका? हिंदी शब्द सागर किसका ग्रंथ है? इसका सही आंसर क्या होगा? श्याम सुंदर दास। बी ऑप्शन सही होगा इसका। हिंदी शब्द सागर ये किसका संपादित ग्रंथ है? श्याम सुंदर दास का। अगला क्वेश्चन है, रुपया तुम्हें खा गया इस एकांकी के लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गया, इसके ये क्या है? एक एकांकी है और इसकी लेखक पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भगवती चरण वर्मा। ए ऑप्शन सही होगा इसका, भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? जो साकेत कथा है इसका मुख्य जो संबंध है किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लक्ष्मण और उर्मिला के। बी ऑप्शन सही होगा। साकेत में किसका चरित्र चित्रण किया गया है? लक्ष्मण और उर्मिला का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? शिकार साहित्य के लेखक का नाम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, श्री राम शर्मा। शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? किस कवि की रचनाओं में? पहला ऑप्शन है रूपनारायण पांडे, बी है गोपाल शरण, सी है मुकुटधर पांडे, डी है लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बी है सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा है, सी है सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई, डी है सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। तो इसका सही आंसर बताना है।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भूतनाथ उपन्यास की रचयिता कौन है? ये भूतनाथ क्या है? एक उपन्यास है और इसकी रचयिता बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ उपन्यास की रचयिता कौन है? देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, राहुल सांस्कृत्यायन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, तो वो कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। ये क्या है? एक इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसके लेखक का नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन है जॉर्ज ग्रीसन, बी है जिज्ञासा दत्तासी, सी है विलियम वर्ड्सवर्थ, डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, जॉर्ज ग्रीसन। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिस्र बंधुओं ने। ए ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, केशव कही न जाई का कहिए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आचार्य केशवदास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं या फिर रहीम है। तो इसका सही आंसर बताना है। तो ये किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास की पंक्ति है। केशव कही न जाई का कहिए, ये इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण करना है। जन्म काल के अनुसार इनको क्रम से लगाना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा इसका। रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर, ये वाला क्रम सही आएगा। पहले आएंगे रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन, फिर ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? ए ऑप्शन है वासुदेव सिंह, बी है शिव प्रसाद सिंह, सी है राधिका रमन, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? वासुदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? ए है खुमारदासो, बी है ढोला मारूरा दुहा, बी सी है भारतेश्वर बाहुबली रास, डी है जय मयंक जसचंद्रिका। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा इसका, भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो इस भारत भारती इस रचना में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, राष्ट्रीय भावना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? कामता प्रसाद गुरु को। ए ऑप्शन सही होगा। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के दोहों की चमत्कार पूर्ण तुलना
संस्कृत उर्दू फारसी के कवियों से किसने की? किसके दोहों की? बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत उर्दू और फारसी के कवियों से किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ये कफन कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। इसके ये पात्र हैं दोनों, घीसू और माधव। तो इस कफन के पैसे का वो क्या करती है, ये पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है, पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं। बी है, बोतल भर शराब पीते हैं। सी है, इनमें से कोई काम नहीं करते। उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त दोनों काम करते हैं ये, पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? मुंशी प्रेमचंद का जो मतलब उपन्यास पूछा गया, किस उपन्यास के पात्र का नाम है सूरदास? तो ये किस उपन्यास का पात्र है? इसका सही आंसर होगा रंगभूमि। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो वो रंगभूमि। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? ये वाली पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको अंडरलाइन कर लेना, काफी इम्पोर्टेंट है। साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक का नाम पूछा गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, धर्मयुग पत्रिका की यशस्वी संपादक कौन थे? धर्मयुग पत्रिका की जो संपादक पूछा गया है कि कौन थे, तो ये किसकी पत्रिका थी? ये थी धर्मवीर भारती की। धर्मयुग पत्रिका किसकी थी? धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन है, काश मैं उसे देख पाता, इस वाक्य में काश के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह कौन सा है, ये पूछा गया इसमें। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही आंसर, इसको पूर्ण विराम कहते हैं, अर्धविराम कहते हैं, प्रश्न सूचक कहते हैं, विस्मय सूचक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विस्मय सूचक। ये कौन सा चिन्ह है? ये विस्मय सूचक का चिन्ह है ये। अगला क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। श्रीलाल शुक्ल की रचना इनमें से कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा? राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? राग दरबारी। अगला क्वेश्चन है, चाक उपन्यास की लेखिका है। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका ये ऑप्शन सही होगा, मैत्री पुष्पा। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा। अगला क्वेश्चन है, गोबर प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? गोबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोदान। सी ऑप्शन सही होगा, गोबर प्रेमचंद की गोदान उपन्यास का पात्र है। अगला क्वेश्चन है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो ये किसका नाम है? ये इसका डी ऑप्शन सही होगा, रासो साहित्य। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का क्या है? ये एक उपन्यास है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है।
प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन से नहीं है इसमें? नागार्जुन नहीं है, दिनकर नहीं है, आज्ञे नहीं है या मुक्तिबोध नहीं है। तो इसमें प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन से नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, आज्ञे। ये प्रगतिवाद के कवि नहीं है, बल्कि ये किसके? प्रयोगवाद के हैं। अगला क्वेश्चन है, शारदा पूर्ण सिंह विख्यात हैं किसके लिए? कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में या व्यंग्यकार के रूप में? तो शारदा पूर्ण सिंह किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, निबंधकार के रूप में। तो दोस्तों, आज हमने हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।